नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उखाड़ कबाड़ की श्रृंखलाएं लगातार बिहार की राजनीति में जारी हैं और इसके पीछे कारण यह है कि कोई नेता पीछे हटने वाला नहीं है। एक समय था राजनीति में सूचना बहुत मानक रखती थी और नेता इस बात को फॉलो करते थे कि कोई बयान देने से पहले हम सोच लें कि आखिर इससे हमारे गठबंधन, हमारे आसपास के नेताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी का एक कार्यकाल था जिस वक्त वो ये ध्यान रखते थे कि विपक्ष पर कोई बात बोल रहे हों तो उसमें भी मर्यादा को ध्यान रखेंगे। लेकिन आज अपने ही गठबंधन के सहयोगियों पर जिस तरीके से भाजपा में और जदयू में और वीआईपी में और मांझी जी में जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, ये स्पष्ट साबित करता है कि गठबंधनों का दौर केवल अपने अपने स्वार्थ के लिए है। कोई किसी के साथ ना तो विचारधारा के साथ है और ना ही किसी के साथ कोई इसलिए है क्योंकि उसकी विचारधारा में दम है। सच्चाई यही है कि राजनीति का तकाजा आज का यही है कि जिस तरफ सत्ता का झुकाव होता है उसी तरफ सारे दल अपना गठबंधन नया बनाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बिहार में भी बेमेल गठबंधन जिस तरीके से अंतिम समय में बना था पिछले चुनाव में, ये लगा था कि किसी तरीके से मांझी, मुकेश सहनी या फिर जदयू, भाजपा, ये सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं, सबकी अपनी मजबूरियां हैं, शायद इसकी वजह से ये एक साथ रहें। 2017 में नीतीश कुमार भी जब भाजपा के साथ वापस आए थे तो लगा था जैसे कि दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पिएगा, लेकिन फिर भी जदयू भाजपा के बीच कई मुद्दों पर विवाद है। मांझी जी, मुकेश सहनी, इनका भी भाजपा से जबरदस्त विवाद है। कहीं ना कहीं एनडीए के विवादों के केंद्र बिंदु में भाजपा फिलहाल मौजूद है और उस भाजपा के केंद्र बिंदु में वर्तमान भाजपा के बिहार के अध्यक्ष संजय जायसवाल हैं। जिस तरीके की बयानबाजी संजय जायसवाल कर रहे हैं, लग रहा है कि वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। कहा जाता है कि जो बहुत फलदार वृक्ष होता है थोड़ा झुक जाता है, संजय जायसवाल झुकने के पक्ष में नहीं है। और यही कहीं ना कहीं जदयू भाजपा माफ कीजिएगा और यही जदयू, वीआईपी और मांझी जी के लिए थोड़ा पचाने में मुश्किल हो रहा है। वीआईपी के साथ जो विवाद है भाजपा का वो आप बेहतर समझ सकते हैं। आज भी कहीं ना कहीं तारकिशोर प्रसाद का बयान ये साबित करता है कि वीआईपी को लेकर अब भाजपा ने मन बना लिया है कि जो होगा जय छय हो जाए। लेकिन जदयू के साथ सेम रवैया इख्तियार नहीं कर सकती है भाजपा, क्योंकि जदयू के साथ विवाद करने का मतलब होगा बिहार से सरकार गंवा देना। नीतीश कुमार जैसा वैसा भाजपा के पास ऑप्शंस नहीं है, वैसा नीतीश कुमार के साथ नहीं है। नीतीश के पास अभी ऑप्शंस की भरमार है। और पिछले कुछ दिनों पहले जब नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हुए थे तब से अब तक वो क्वारंटीन है। बीच में नीतीश कुमार कोरोना निगेटिव भी हो गए हैं, फिर भी चुप्पी साधे हुए हैं। इसके पीछे जानकार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की मनोदशा है। नीतीश कुमार भाजपा के द्वारा लगातार दिए गए जख्मों से काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी परेशान हैं और जिस तरीके से भाजपा उनकी कोई बात मान नहीं रही है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या फिर सीटों का समीकरण हो, एमएलसी की सीटें हों, विशेष राज्य का दर्जा हो या फिर विभिन्न कई मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भाजपा का रवैया नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रहा है। नीतीश चाहते हैं कि बिहार के विकास के लिए साथ आने की कवायद शुरू की जाए। लेकिन आज संजय जायसवाल ने जिस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे पर यह स्पष्ट कर दिया कि भाजपा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। उन्होंने ये भी कह दिया कि सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ललन सिंह को एकजुट करना चाहिए, तब जाकर विशेष राज्य के दर्जे पर कोई बात बन पाएगी। यानी बिहार में भाजपा जरूर सत्ता के साथ है, बिहार में नीतीश कुमार के साथ सत्ता का सुख भी भोग रही है, लेकिन बिहार वासियों और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर भाजपा अपने आप को अलग मानती है। इसकी वजह से मामला पूरी तरह से बिगड़ चुका है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अब कमान दे दी है ललन सिंह को, और ये कमान केवल अपने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी नहीं है, बल्कि पार्टी और गठबंधन को लेकर जो भी फैसला लेना है वो ललन सिंह को जिम्मेवारी दे चुके हैं नीतीश कुमार। इसके पीछे कारण है, ललन सिंह ने भी बहुत स्मार्टली खेला। आरसीपी सिंह को जब जिम्मेवारी दी गई थी उत्तर प्रदेश में सीटों के समीकरण को बनाने की, उस वक्त ललन सिंह ये जानते थे कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, फिर भी वो बार बार आरसीपी सिंह का नाम लेते रहे। जब भी पूछा गया उनसे कि सीटों का समीकरण आपका बन पाएगा तो उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह बात कर रहे हैं। और कल जब समीकरण नहीं बन पाया, अंततः मीटिंग करके बिना आरसीपी सिंह को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख के ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर खेल दिया। एक भी बयान भाजपा के खिलाफ ललन सिंह ने नहीं दिया, लेकिन वो सारा बयान जो आरसीपी सिंह के खिलाफ वो दे रहे थे वो सब कुछ सीधे तौर पर भाजपा पर जा रहा था। अब नीतीश कुमार आरसीपी सिंह पर भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि आरसीपी सिंह एक्सपोज हो गए हैं। खबर तो ये भी आ रही है कि भाजपा आरसीपी सिंह के माध्यम से जदयू में एक बड़ी टूट कर देगी अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेकर वर्तमान सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं या तेजस्वी यादव से जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब के लिए नीतीश कुमार ने अब अधिकृत कर दिया है ललन सिंह को। कल जिस तरीके से आरसीपी सिंह एक्सपोज हुए और जिस तरीके से पार्टी ने आरसीपी सिंह को लेकर अपना स्टैंड रखा कि उन्होंने पार्टी को अंधकार में रखा, लगातार भाजपा से बातचीत करते वक्त जदयू के जो मांग थी उसको प्राथमिकता से नहीं रखा
और उसकी वजह से आज वर्तमान परिस्थितियों में चाह कर भी जदयू बहुत ज़्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और इसकी वजह से केवल 50 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारने को लेकर जदयू तैयारी कर पाई है। और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि अब तक लगातार आरसीपी सिंह जदयू को एहसास करा रहे थे कि भाजपा के साथ अंतिम समय में भी कोई बात बन जाएगी। देखिए, जदयू को भी राष्ट्रीय पार्टी बननी है और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं जदयू का मकसद बड़ा है। 2024 की परिस्थितियां भी हो सकती हैं सामने, लेकिन इसे रोकना अपने आप में जदयू के साथ कहीं ना कहीं नाफरमानी है। और आरसीपी सिंह तो जदयू से ही राज्यसभा गए हैं और नीतीश कुमार के करीबियों में से एक माने जाते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने फैसला नीतीश कुमार से अलग हटकर मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने का लिया, उसके बाद से ही रिश्ते खटास में बदले और अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि ललन सिंह ने बचा खुचा भी जो रिश्ता था उनके और नीतीश कुमार के बीच में, उसको समाप्त कर दिया है। अब नीतीश कुमार आरसीपी सिंह पर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। ललन सिंह पर भरोसा करना पूरी तरह से नीतीश कुमार की मजबूरी है। और ऐसे में नीतीश कुमार ने, जैसे कि उन्होंने पहले भी किया है, मांझी जी को लेकर एकांतवास में चले गए थे, एक टेम्पोररी रिटायरमेंट लिया था और एक बड़ा फैसला मांझी जी को सामने रख के उन्होंने ले लिया था। कहा जा रहा है कि इसी तरह के कोई फैसला करने के लिए नीतीश कुमार फिर से बैकफुट पर चले गए हैं। एक टेम्पोररी रिटायरमेंट वॉलंटरी जो कहा जा सकता है वो लेने की शुरुआत में है, वो ऐसा सोच रहे हैं और आगे करके ललन सिंह को वो कोई बहुत बड़ा फैसला ललन सिंह के माध्यम से बिहार के मौजूदा गठबंधन को लेकर लेने के लिए अधिकृत कर चुके हैं। ललन सिंह के तेवर भी बता रहे हैं कि वो बहुत शांत रहने वालों में से नहीं है। इस वर्तमान राजनीतिक जो उठापटक बिहार में है, उखाड़ कबाड़, इसमें भी ललन सिंह चाहते हैं कि वो जदयू का पक्ष काफ़ी प्राथमिकता से रखें और अगर कोई भी पार्टी बिहार में, चाहे चिराग पासवान को लेकर भाजपा का स्टैंड हो, चाहे वीआईपी को लेकर स्टैंड हो या राजद द्वारा दिया गया ऑफर हो, इन सब पर एक मुश्त ही फैसला कर लिया जाए ताकि आरसीपी सिंह की तरह दोबारा पार्टी गफलत में न रहे, अंधेरे में न रहे। तो देखना होगा कि आखिर किस तरीके से फैसला लेते हैं नीतीश कुमार के जो तथाकथित पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने के बाद ललन सिंह, क्योंकि ऐसे फैसले नीतीश कुमार पहले भी लेते रहे हैं, लेकिन इन फैसलों की वजह से हर बार कोई ना कोई कोलेटरल डैमेज हो जाता है। एक समय था जब मांझी हुए थे, उसके पहले शरद यादव हुए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं आपने देखा आरसीपी सिंह हुए और अब जब फैसला लेने की जिम्मेदारी दे दी गई है ललन सिंह पर, तो देखना होगा कि ललन सिंह क्या उस पुराने पैटर्न को तोड़ पाते हैं या इसी में एक और डेटा आंकड़ा बनकर रह जाते हैं। अगली खबर में जल्दी मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।